प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कुछ सजेशन भी दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहा जाता है या इसी को पाई बॉन्ड और रिंग भी कहा जाता है, इसके बारे में बताया था और मैंने आपको सुपर ट्रिक फार्मूला बताया हुआ था। आज फिर मैं आपको एक मास्टर फार्मूला बताने जा रहा हूं कि DBE को कितने आसानी से निकाला जा सकता है और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए सीखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DBE कह दीजिए या इसी को आप IHD यानी कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कह दीजिए या इसी को पाई बॉन्ड और रिंग PBOR कह दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं या इंडेक्स नंबर कह सकते हैं। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला ये है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू समेशन ऑफ NV-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब यहाँ पे N क्या है? N इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट या एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और V क्या है? दिस इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जैसे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हेलोजन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आइए इस पर मैं कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन जो डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो क्या है, इसमें कहा गया है कि आपको DBE फाइंड आउट करना है और DBE किसमें जो फाइंड आउट करना है, ये आपको DBE फाउंड करना है C4H8 मॉलिक्यूल में। अब ये C4H8 मॉलिक्यूल, इसमें आप देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। कैसे जो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? एक मॉलिक्यूल ब्यूटीन हो सकता है और दूसरा मॉलिक्यूल साइक्लोब्यूटेन हो सकता है। इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 8 हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 8 होती है। आइए देखें, जब यहाँ पर मैं इसके लिए DU निकालना चाहता हूँ तो कार्बन के कितने एटम्स है? 4 हैं N2। अब यहाँ पे आप देखिए, कार्बन की अगर वैलेंसी की बात करता हूँ तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 4 - 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 8 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 - 2 गिवन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, +1 कर दिया। अब जब इसको हम कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो यानी कि 4 × 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 8 × 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करते हैं तो ये 2 हो गया और ये +1 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 4 × 2 = 8 हो गया और ये यहाँ पे 8 - 1 कितना हो गया? -8 हो गया। तो ये देखिए, इसको जब करेंगे तो ये 8 - 8 हो गया और ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया और ये +1 हो गया। अब 8 - 8 कितना हो गया? 0। 0/2 करेंगे कितना होगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ये 0 + 1 करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी कि इस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DBE या पाई बॉन्ड और रिंग, ये कितने होंगे? 1 होंगे। जब मैं कहता हूं कि पाई बॉन्ड और रिंग, तो देखिए इसके नाम से ही रिप्रेजेंट करता है कि या तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा या इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड, एक रिंग कंपाउंड जो कोएग्जिस्ट कर। ब्यूटीन भी हो सकता है या यही मॉलिक्यूल, इसको मैं साइक्लोब्यूटेन ये भी लिख सकता हूं। ये देखिए, जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मान लेता हूं कि ये ब्यूटीन है तो ब्यूटीन के केस में तो क्या होगा? एक पाई बॉन्ड होगा, चाहे ब्यूट 1 लीजिए चाहे ब्यूट 2 इन ले लीजिए। तो जब एक पाई बॉन्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड ही जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पाई बॉन्ड इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, DU को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने C4H8 इसको ब्यूटीन माना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब यहाँ पर आप देखें, एक पाई बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ही क्या है? यही रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को
ये डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक पाई बॉन्ड है तो डी की वैल्यू इस मॉलिक्यूल में कितनी होगी, 1 हो जाएगी, सीधे सीधे, कुछ आपको करना ही नहीं है। या अगर मैं एक दूसरे जो ट्रिक की बात करूं, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द डी या DBE, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अगर इस मॉलिक्यूल में मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ब्यूट 1 ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ब्यूटीन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इसके बेस पर भी आप कह सकते हो कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। अब आइए, अगर मैं इसी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इस मॉलिक्यूल को मैं साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। साइक्लिक फॉर्म का मतलब तो क्या हुआ कि ये देखिए, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब साइक्लोब्यूटेन है तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया। ये देखिए, इस मॉलिक्यूल में कहीं भी कोई पाई बॉन्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक रिंग है ना। जब एक रिंग है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप देखोगे एक रिंग है, तो जब एक रिंग है, दिस रिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या DBE के इक्वल होगा। तो यही क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक था। ऐसे किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग DU निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।